आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने माँ दुर्गा ऐप की कोडिंग को, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिज़ाइन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो में माँ दुर्गा ऐप का डिज़ाइन क्रिएट किया था, उस ऐप के लिए हम फंक्शन आज क्रिएट करेंगे। और फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें अपने ऐप की कोडिंग करनी होगी, और कोडिंग करने के लिए हमें अपने ऐप इन्वेंटर टूल के ब्लॉक सेक्शन में जाना होगा। ये हमारा ब्लॉक सेक्शन है। तो ये आप ऐप देख रहे हैं जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिज़ाइन किया था। तो हम चलते हैं अपने ब्लॉक सेक्शन में। तो मैं क्लिक करूँगी ब्लॉक सेक्शन। अब ब्लॉक सेक्शन में आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे इसके दो सेक्शन होते हैं डिवाइडेड, एक ब्लॉक्स और एक व्यूअर। ब्लॉक सेक्शन में हमारे सारे ब्लॉक्स जो कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए होते हैं वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं, और व्यूअर सेक्शन में हम अपनी कोडिंग को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैं कोडिंग स्टार्ट करूँगी अपने इस बेल बटन से और इस फ्लावर बटन से। पहले बेल बटन की कोडिंग करूँगी, उसके बाद ये स्टार्ट, पॉज और स्टॉप बटन की कोडिंग करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर स्क्रॉल करके क्लिक करूँगी हमारा इमेज 1, क्योंकि इमेज 1 मेरा कौन सा है, मेरा बेल का है। अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो आप इन कंपोनेंट्स के नेम यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं, जिससे कि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए जब आप ब्लॉक सेक्शन में कोडिंग करने के लिए जाएँ, तो कि आपको पता चल जाए कि ये इमेज किस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इमेज 1 मेरी बेल के लिए है, तो मैं इसे क्लिक करके यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल करके रीनेम कर सकती हूँ। इमेज 1 का नाम मैं यहाँ पर बेल रख देती हूँ और ओके। तो ये आप देखेंगे बेल हो गया इसका। तो मैं अभी ब्लॉक सेक्शन में जाऊंगी, तो आप यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इमेज मेरी बेल की है। तो अभी तो मैं इन सारे कंपोनेंट्स को रीनेम नहीं कर रही हूँ आप, लेकिन जब कोडिंग करेंगे तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट इमेज है हमारा बेल का, जिसकी कोडिंग मैं सबसे पहले क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी बेल। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी व्हेन बेल डॉट क्लिक। जब हमारी बेल को क्लिक करे कोई तो क्या होना चाहिए, तो मैं इसे क्लिक कर लूँगी। ये हमारे व्यूअर सेक्शन में आकर प्लेस हो गया। तो जब हमारी बेल क्लिक होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए, एक साउंड होनी चाहिए, एक साउंड बजनी चाहिए। कौन सी साउंड, एक बेल की साउंड। तो ये साउंड 1 जो कंपोनेंट है हमारी बेल की साउंड है, जिसको हमने यहाँ पर अपनी साउंड फाइल को इम्पोर्ट किया। तो मैं इसे क्लिक करूँगी। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगी कॉल डॉट प्ले। कॉल डॉट प्ले मतलब मुझे प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पर इसको इस वाले कंपोनेंट के साथ ज्वाइन कर दूँगी। तो अब क्या होगा, जब हम बेल को क्लिक करेंगे तो हमारी कौन सी साउंड प्ले होगी, ये वाली साउंड जो हमने अपनी बेल की यहाँ पर इंपोर्ट की है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। अब मैं यहाँ पर कोडिंग करूँगी फॉर द बटन 1, बटन 2, बटन 3। ये कौन से बटन हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, स्टार्ट, पॉज और स्टॉप, आरती के लिए बटन है। तो मैं यहाँ जाती हूँ। अब मैं क्लिक करूँगी यहाँ पर बटन 1 पर। बटन 1 पे क्लिक करूँगी। जब बटन 1 क्लिक होना चाहिए, डॉट क्लिक, ये एक इवेंट होता है, मैंने आपको बताया था जब अपने इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपके लिए शेयर की थी। तो मैं इसे क्लिक करूँगी और मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर लेती हूँ कि जब मेरा बटन 1 क्लिक होना चाहिए तो क्या काम होना चाहिए। तो मेरा बटन 1 क्लिक होने से क्या होना चाहिए, प्लेयर जो है मेरी जो साउंड फाइल है, जो मेरी आरती की फाइल है, वो प्ले होनी चाहिए। तो मेरी प्लेयर 1 आरती की फाइल है। तो मैं इसे क्लिक करूँगी। डॉट स्टार्ट, मेरी स्टार्ट होनी चाहिए आरती। तो मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। चलिए, तो ये हो गया कि जब मैं बटन 1 पे क्लिक करूँ तो मेरी आरती स्टार्ट होनी चाहिए। अब आप चाहते हो कि जब आप बटन 2 पे क्लिक करो तो आरती पॉज हो जाए, बटन 3 पे क्लिक करो तो आरती क्या हो जाए, स्टॉप हो जाइए। तो अब मैं यहाँ पर इन बटन्स के लिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट यूज़ कर लूँगी। कैसे, मैं इस वाले बटन को यहाँ पर कॉपी करूँगी, क्लिक करके Ctrl+C कॉपी, और मैं इसे यहाँ क्लिक करके एक एम्प्टी एरिया में Ctrl+V पेस्ट कर दूँगी। अब आप यहाँ देखेंगे बटन 1 एक और आ गया, कोई बात नहीं, उसकी आप चिंता मत करिए। मैं एक और बटन यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ। अब मुझे 3 ही चाहिए थे। अब यहाँ पर मैं इस वाले एरो पे क्लिक करूँगी, आप देखोगे सारे बटन्स के नाम आ जाएंगे। मैं यहाँ से चेंज कर लूँगी। मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्लेयर 1 को अब पॉज करना है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के लिए और मैं यहाँ से भी इसको डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बटन 2 से क्या काम करवाना है, पॉज करवाना है। तो पॉज करवाने के लिए दोबारा से प्लेयर 1 पर जाना है और यहाँ से मुझे पॉज सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने कर दिया है पॉज सेलेक्ट। बटन 3 अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी। अब बटन 3 से मुझे क्या करवाना है, स्टॉप करवाना है। तो प्लेयर 1 पे दोबारा जाएंगे और इसको स्टॉप करा देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टॉप लगा दिया। तो अब आप देखेंगे जो मेरा बटन 1 की कोडिंग, जो मेरे बटन्स थे आरती के,
स्टॉप, स्टार्ट, पॉज और स्टॉप तीनों की कोडिंग हो चुकी है। अब आपको भजन और चालीसा के लिए भी कोडिंग करनी है, तो जाएंगे तो ब्लॉक सेक्शन में। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगी कॉपी एंड पेस्ट, ये हो गया मेरा। इसको भी मैं बटन 2 को कॉपी एंड पेस्ट। अभी हम यहाँ पर बटन्स को चेंज कर लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, इससे मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब मैं यहाँ पे बटन कौन सा करूँगी, 4, क्योंकि मेरा 4 बटन है, उसके लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँगी 5, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँगी 6। अब मेरे ये तीनों बटन और क्रिएट हो गए हैं, किसके लिए, मेरे भजन के लिए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों को भी चेंज करना होगा। यहाँ पर क्यों चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर 1 है, तो मैं इसको यहाँ डिलीट ना करके आपको इसका भी एक शॉर्टकट बता देती हूँ। यहाँ प्लेयर 1, अब मुझे चाहिए प्लेयर 2, क्योंकि मेरा बटन जब मैं इसको क्लिक करूँ, इस वाले स्टार्ट को क्लिक करूँ, तो भजन स्टार्ट होना चाहिए। तो भजन 2 के लिए हमने ये दूसरा प्लेयर यूज़ किया है, तो प्लेयर 2 के लिए मैं यहाँ इस प्लेयर 1 के एरो पे क्लिक करूँगी, प्लेयर 2 सेलेक्ट कर लूँगी, यहाँ पर भी प्लेयर 2 और यहाँ पर भी प्लेयर 2। अब मुझे प्लेयर 3 के लिए कोडिंग करानी है, मींस इस वाले पोर्शन के लिए कोडिंग करानी है, चालीसा की स्टार्ट, पॉज और स्टॉप बटन के लिए। तो दोबारा से ब्लॉक सेक्शन में जाएंगे, दोबारा से इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V, ये हो गया है। तो मैं इसको यहाँ पर कर लूँगी बटन 7 और यहाँ पे प्लेयर में 3rd। सेम आप यहाँ पर कर लीजिए, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, प्लेयर बटन 8 एंड प्लेयर 3। अगेन फॉर द सेम, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और यहाँ पर बटन 8 है हमारा, बटन 6, 7, 8 एंड 9 लास्ट बटन, और प्लेयर 3। अब हमारे ये सारी कोडिंग कितनी जल्दी हो गई आप देखेंगे। ये जो तीनों यहाँ पर जितने भी स्टार्ट और पॉज और स्टॉप बटन थे, सबकी कोडिंग हो गई, बेल की भी कोडिंग हो गई। ये दिए को जी मैं आपको दिखा भी देती हूँ विजिबल। अब हमें कोडिंग करनी है अपने इस फ्लावर की। इस फ्लावर के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगी तो मेरी जो तीनों फ्लावर्स हैं जो मैंने फॉलिंग के लिए यूज़ किए हैं कि मेरे वो फॉलिंग फ्लावर्स होने चाहिए, तो वो कैसे फॉल होंगे, बाय क्लिकिंग ऑन दिस फ्लावर। तो मैं चाहती हूँ दोबारा से ब्लॉक सेक्शन में। अब ब्लॉक सेक्शन में हमें यहाँ पर इमेज 3 को क्लिक करवा के अपने फॉलिंग फ्लावर्स को दिखाना है। तो मैं इमेज 3 को क्लिक करूँगी, यहाँ पर इमेज 3 डॉट क्लिक यूज़ करूँगी, इसको मैं यहाँ पर नीचे ले लेती हूँ। अब मुझे यहाँ पर ये जो मेरे तीनों फ्लावर्स है इसको फॉल करते हुए दिखाना है। तो मेरा फर्स्ट फ्लावर है इमेज स्प्राइट 1, मैं इसे क्लिक करूँगी और इसको यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि अभी वो विजिबल नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या करवाना है, अपने फॉलिंग फ्लावर्स को विजिबल करवाना है कि पहले वो दिखे, उसके बाद ही तो फॉल होंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगी विजिबल वाला ब्लॉक कि वो विजिबल होने चाहिए, पहले विजिबल होने चाहिए। अब यहाँ पर 2 में आगे क्या लगाना है, हमें अपना लॉजिक लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर ग्रीन कलर का एक बटन है लॉजिक और ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि अब वो विजिबल होना चाहिए, यस ये एनेबल होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर एक और कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड V। अब मुझे इन तीनों को यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ फॉर माई शॉर्टकट, यहाँ इमेज स्प्राइट 2 और यहाँ इमेज स्प्राइट 3। अब मुझे क्या करवाना है, इन्हें फॉल करते हुए दिखाना है। तो फॉल करते हुए दिखाने के लिए दोबारा से इमेज स्प्राइट 1 पे क्लिक करें और फॉल करने के लिए हमारे पास एक कौन सा ऑप्शन है, हेडिंग। यहाँ पर आप ढूंढेंगे हेडिंग वाला ऑप्शन, हेडिंग 2। हेडिंग 2 का क्या मतलब है कि वो किस तरफ को, नीचे की तरफ को गिरना चाहिए या ऊपर की तरफ को जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू देनी होगी, क्योंकि जो मेरी स्क्रीन है, कैनवास की जो स्क्रीन होती है उसकी वो कोऑर्डिनेट से मिलकर बनी है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स। आपने अगर मैथ्स पढ़ा है तो कि यहाँ पर अगर हम देखें एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे कैनवास की स्क्रीन के। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट 6 और 36। जो हमारा फर्स्ट इमेज स्प्राइट है, इमेज स्प्राइट जो 1 है, उसका कोऑर्डिनेट x, मतलब वो x के 120 वैल्यू पर है और y के 6 वैल्यू पर है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अब हमारे कैनवास स्क्रीन पे जब हमें फॉल कराना होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जब हमें नीचे को फॉल कराना है तो उसकी वैल्यू होती है हमारी -90। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लेने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँगी, कौन सा ब्लॉक यूज़ करूँगी, मैथ ब्लॉक। मैथ ब्लॉक में हम वैल्यूज़ को लिखने के लिए यूज़ करते हैं इस वाले ब्लॉक को। यहाँ पर हमें वैल्यू जो भी देनी होती है तो वो हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पर मैं -90 लिख देती हूँ। तो अब मुझे -90 का मतलब होता है कि वो नीचे, बिल्कुल वर्टिकल नीचे की तरफ को गिरेगा। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 90 लिखा होता तो वो ऊपर की तरफ को जाता, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ को जाता। तो यहाँ पर मैंने -90 दे दी। अब मुझे कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब मुझे यहाँ पर, ये तो मेरा डिलीट कर देती हूँ, और अच्छा ये विजिबली आ गया यहाँ पर, कर ले कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पर पहले प्लेस कर लेती हूँ। अब मुझे इमेज स्प्राइट यहाँ पर 2 चाहिए, ये विजिबल की जगह पर मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पर हेडिंग, और यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, हेडिंग, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, हेडिंग।
ट्रू को भी मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ। ट्रू को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसमें ट्रू नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए 90, इसको मैं कंट्रोल C कंट्रोल V -90 को मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दूँगी। ठीक है, अब हमारा हो गया हेडिंग कि वो नीचे की तरफ फॉल होना चाहिए। अब हमें चाहिए स्पीड, कितनी तेज़ी से वो फॉल होना चाहिए। तो इमेज स्प्राइट 1 पे जाते हैं और यहाँ पर एक स्पीड का ऑप्शन है, स्पीड मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। स्पीड यहाँ पर सेट हो गया। अब स्पीड की वैल्यू देने के लिए भी हमें मैथ फंक्शन पे जाना है और यहाँ पर हमें स्पीड दे देनी है। मैं यहाँ पर 8 स्पीड दे देती हूँ इसकी। यहाँ पर लिखेंगे हम 8। ऐसे ही मुझे यहाँ पर कंट्रोल C कंट्रोल V तो इमेज स्प्राइट 2 एंड इमेज स्प्राइट 3, तो यहाँ पर मैं 2 कर देती हूँ और यहाँ पर मैं 3 कर देती हूँ। ये मेरा शॉर्टकट है। अब जब हमारा फ्लावर को मैं क्लिक करूँ, इस वाले फ्लावर को मैं क्लिक करूँ तो वो नीचे की तरफ गिर जाएं। जब अब मैं दोबारा से फ्लावर को क्लिक करूँगी तो वो ऊपर से नीचे तरफ गिरेंगे नहीं। क्यों नहीं गिरेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार फॉल हो चुके हैं। अब आप चाहते हो कि वो दोबारा से फॉल हो ऊपर जाकर, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक और ब्लॉक यूज़ करना होगा। इमेज स्प्राइट 1 पे जाएंगे और हमें मूव टू यहाँ पर क्लिक करना होगा। मूव टू में यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें देनी होगी। x और y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? डिज़ाइनर पे जाइए, इमेज स्प्राइट 1 पे जाइए और ये देखिए जो मैंने आपको बताए थे कोऑर्डिनेट्स 126, तो यहाँ पर मुझे लिखना है 120। तो मैं यहाँ पर एक ब्लॉक को वैल्यू देने के लिए हमेशा हमें यही ब्लॉक यूज़ करना होता है। यहाँ पर लिखेंगे 120, फिर से ब्लॉक को पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ लिखेंगे हम 6 था मेरा कोऑर्डिनेट। ऐसे ही मुझे कंट्रोल C कंट्रोल V ऐसे ही मुझे इमेज स्प्राइट 2 के लिए करना है, इमेज स्प्राइट 3 के लिए भी करना है। या अब इसके कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। इमेज स्प्राइट 2 के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 2 to 8 42। जाएंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 2 to 8, यहाँ पर लिखेंगे 42। हम इमेज स्प्राइट 3 के हम लिख लेते हैं और ये हैं हमारे 16 और 36। वापस जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम 16 और यहाँ लिखेंगे हम 36। ये हो गई हमारी कोडिंग। जब हम इमेज 3 पर क्लिक करें तो हमारे फ्लावर्स फॉल होते हुए दिखे। इमेज 3 पर क्लिक करने से हमें एक और चीज़ें एक्टिव करानी है। जो हमारा कलश था वो हमारा विजिबल होना चाहिए। तो कलश के लिए हमारी कौन सी इमेज यूज़ करी थी? इमेज 2 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर विजिबल लेंगे क्योंकि हमें उसको विजिबल कराना है इस वाली इमेज को क्लिक करने से। ये रहा मेरा, इसको मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी और इसको भी मुझे क्या कराना है? ट्रू, क्योंकि मुझे जब मैं इमेज 3 पर क्लिक करूं तो क्या क्या काम होना चाहिए दोबारा देख लेते हैं। इस पर क्लिक करने से फ्लावर भी फॉल हो और साथ में वो कलश भी विजिबल होना चाहिए। चलिए, अब आपका एक दिया भी था जो हमें ड्रैग करवाना है, हम उसकी कोडिंग कर लेते हैं। आप चाहते हो कि जब मैं दिए पे जब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूं, आरती के स्टार्ट बटन पे क्लिक करूं तो दिया विजिबल होना चाहिए। ठीक है, पहले उतना कर लेते हैं। तो आरती का स्टार्ट बटन कौन सा है? ये वाला है। तो इमेज स्प्राइट 4 है दिया, तो इसे क्लिक कर लेते हैं और इसको विजिबल करा लेते हैं। यहाँ पर भी हमें विजिबल ही हमें ब्लॉक यूज़ करना है, विजिबल कराना है क्योंकि हमें स्टार्ट बटन को क्लिक करने से हमें क्या करवाना है? उसको विजिबल कराना है। तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ और विजिबल के लिए मुझे क्या यूज़ करना है? यहाँ पर ट्रू। तो ट्रू को मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ। तो ये मेरा ट्रू, इसको मैं यहाँ पर सेट करा दूँगी। अब हमारे एक और कोडिंग रह गई है लास्ट, कि जब मैं दिया हमारा विजिबल हो जाए तो मैं उसको स्क्रीन पर ड्रैग कर पाऊँ। तो ड्रैग करने के लिए हमें क्या करना होगा? इमेज स्प्राइट 4 पर जाना है और यहाँ पर ड्रैग चूज़ करना है, यहाँ पर ड्रैग। ठीक है, अब ड्रैग कैसे करेगा? ड्रैग का मतलब है कि स्क्रीन पर मूव कराना है। तो मूव कराने के लिए हमें इसमें इमेज स्प्राइट 4 पर दोबारा से जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है मूव टू। और मूव टू में हमें कौन सी वैल्यू देनी है? प्रीवियस वैल्यू। क्लिक करो प्रीवियस पे और गेट प्रीवियस एक्स सेट कर दो और प्रीवियस वाई में क्लिक करके क्या कर देंगे हम यहाँ पर सेट? गेट प्रीवियस वाई। इसका क्या मतलब होगा कि जब ये इवेंट कॉल होगा, ड्रैग वाला इवेंट कॉल होगा, तो जो हमारा दिए की जो करंट स्टार्टिंग पोजीशन है वही करंट पोजीशन होगी। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैंने इसको दिए को फॉर एग्जांपल ड्रैग किया ऐसे, तो जो मेरी करंट पोजीशन थी वो तो चेंज हो गई और जो मेरी करंट पोजीशन पहले थी वो हमारी प्रीवियस बन गई। तो मतलब प्रीवियस कॉरस्पॉन्डिंग के प्रीवियस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा करंट वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये इस तरह से हमारा जो ब्लॉक है फंक्शन अपने आप वर्क करेगा। तो अब हमारी कोडिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। सारे हमने बटन्स की और सब चीज़ों की कोडिंग हमने कर ली है यहाँ पर सेट। तो अब हमें क्या करना है? इस ऐप को अपने फ़ोन पर चलाकर देखना है। तो फ़ोन पर चलाकर देखने के लिए आपको क्या करना है? हमें अपने जाना है अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पर ऊपर जाना है, कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, AI कंपेनियन पे क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखोगे एक बार कोड आ गया है और एक कोड आ गया है। तो इस बार कोड को हम स्कैन करेंगे अपने फ़ोन से। तो चलते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। अब
फ्रेंड्स अब हम आ गए अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं ओपन करूँगी अपना MIT कंपेनियन ऐप। तो मैं जाऊँगी अपने ऐप्स में और मुझे सर्च करना है यहाँ पर अपना MIT कंपेनियन ऐप। तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूँगी। अब जब आपके पास ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपना स्कैन QR कोड। तो आपको कौन सा कोड को स्कैन करना है अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपका ये वाला। तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक करती हूँ कनेक्ट AI कंपेनियन और अब मैं अभी यहाँ पर स्कैन कर लेती हूँ अपना कोड। तो जब मेरा ये कोड स्कैन हो जाएगा, आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर, जब मेरा फ़ोन यहाँ पर स्कैन हो जाएगा तो आपको मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर मेरा ऐप विजिबल हो जाएगा। तो अभी हम चलेंगे अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। चलिए ये आ गए हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और जब मैंने अपने QR कोड को स्कैन किया था तो ये आपके फ़ोन की स्क्रीन में आपका ऐप इस तरह से विजिबल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सारे फंक्शंस यूज़ करके दिखाती हूँ जो भी हमने यहाँ पर कोडिंग की थी। सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करूँगी बेल आइकन पर। अब आपको बेल रिंग दिखेगी। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी फ्लावर्स पर तो फ्लावर्स फॉल होंगे और साथ में कलश विजिबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी आरती को स्टार्ट करूँगी। तो जैसे ही मैं आरती को स्टार्ट करूँगी तो ऐसे ही दिया विजिबल हो गया और मेरी आरती भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई। अब मैं पॉज कर देती हूँ। पॉज करने के बाद मैं जब दोबारा से स्टार्ट करूँगी तो वो उसी जगह से हमारा सॉन्ग स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसे स्टॉप कर देती हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे दिए को हम यहाँ पर इजीली मूव भी कर पा रहे हैं। ऐसे ही हम अपने भजन और चालीसा को भी स्टार्ट, पॉज और स्टॉप कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा ऐप और हमारे ऐप की कोडिंग, जिसको हमने बहुत ही ईजिली अपने लैपटॉप में क्रिएट किया और अपने फ़ोन में उसको टेस्ट भी कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा इजी लगा होगा और इसकी कोडिंग बहुत ही सिंपल है। जब आप इसको एक बार करेंगे तो आप ज़रूर इसको ईजिली कर पाएंगे। और तो चलिए, अगर आपको मेरा ये ऐप पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो आप प्लीज़ मेरे ऐप को, मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल पर मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये ऐप कैसा लगा। तो चलिए अब मैं आपसे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नए ऐप के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।